वेरी गुड आफ्टरनून डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और आप एजुकेटर चैनल से मैं चंद्र प्रकाश आज ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज से हम डेली के डेली कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस की बात करेंगे। ये हमारी डेमो वीडियो रहेगी। डेमो वीडियो रहेगी हमारे कुछ कोचिंग्स की। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि अब जो हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास पेपर होता है, केमिस्ट्री के अंदर आप जानते हैं कि हमारे पास 3 सेक्शंस हैं और आज हम इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के कौन सी क्लास की आप बात कर रहे हैं? क्लास है हमारी +2 और सीबीएसई बोर्ड की हम बात करने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या फिर हमारे जो अदर स्टेट बोर्ड्स हैं तो उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारे पास सिस्टम है, जो फिजिकल केमिस्ट्री है, +2 के अंदर हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहली यूनिट हमारी सॉल्यूशंस है, सेकेंड यूनिट हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और थर्ड यूनिट है हमारी केमिकल काइनेटिक्स। तो देयर आर 3 यूनिट्स और ये तीनों यूनिट्स के अंदर हमारे जो पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। न्यूमेरिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शंस के अंदर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। आज हम थोड़े से क्विक फॉर्मूलेस बताएंगे जिससे कि आप इजीली यहाँ पर इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स को कर सको। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और लगातार जो भी क्वेरीज रहेगी हम बीच में लाइव सेक्शन भी लेंगे और लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम आपको वीडियोस बनाकर बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई करनी है, जिससे कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें आपका जो स्कोर है केमिस्ट्री का 70 आउट ऑफ 70 है। और इसमें स्पेशलाइजेशन हम आपको ऑर्गेनिक्स के टिप्स देंगे। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े, नीचे कमेंट सेक्शंस में जाके बताएं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। और ये जो पोर्शंस रहेगा ये हमारा बोर्ड क्लासेस के साथ साथ हमारे क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप जानते हैं कि मेंस में भी आने हैं आपके और एडवांस में भी आने हैं और हमारे नीट में भी आने हैं, नीट एग्ज़ाम्स के अंदर भी आने हैं। और नीट एग्ज़ाम्स ये मेंस 26 की बात करेंगे। इस साल का तो पेपर हो चुका है तो हम इसके पोर्शन की बात करेंगे। तो अब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े जिससे कि हम आपको घर बैठे ही आपको ये सारी बातें बता पाएंगे। पूरी कोशिश रहेगी हम आपको पूरे इजीली आपको मेथड द्वारा समझा सके। और पूरे टेस्ट सीरीज़ है हमारे पास, टेस्ट सीरीज़ भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक डेमो वीडियो बना रहे हैं। किसकी बना रहे हैं? हम यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में क्या है? केमिकल काइनेटिक्स में हमारे बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं और केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के हैं। एक क्वेश्चन हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का है, उनके फॉर्मूलेस बताऊंगा, और एक हमारे क्लोज वेसल न्यूमेरिकल्स के। तो हमारे पास सिर्फ 4 ही टॉपिक्स हैं। तो अगर हम इसके ब्रीफली केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स में और इस चैप्टर की अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स हम सिर्फ न्यूमेरिकल सेक्शंस को टच करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो मेन फोकस है हमारे एग्जामिनर्स का वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल्स पे ही हम फोकस रखेंगे। तो न्यूमेरिकल सबसे पहले जो हमारे पास दिए हुए हैं वो किसके हैं? हमारे सबसे पहले हमारे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलेस हैं। एक फार्मूला जिसके अंदर आपको इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट की दी होगी, होप आपको समझ आ रहा होगा। बीच में कोई क्वेरीज होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जहाँ से आपको लगेगा कि यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इनिशियल स्टेट
रिएक्टेंट्स की और फाइनल स्टेट रिएक्टेंट्स की दी होगी। और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा जिसके अंदर ये गिवन दैट होगा, ये गिवन दैट है, क्या गिवन दैट है, आपको इनिशियल स्टेट दे रहा है और फाइनल स्टेट दे रहा है। तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log टू द बेस E A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना, ये फॉर्मूला यूज करना। और ये फॉर्मूला में कौन सी टर्म्स क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो आपकी रिवीजन है, ये K जो है ये रेट कांस्टेंट है जिसकी यूनिट से भी पहचान हो जाती है, सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट है। और जहाँ पर भी अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो बड़ा ही इजी तरीका है K को पहचानने का। अगर सेकंड इनवर्स लिखा हुआ है तो आपकी ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी होगी। स्मॉल t इज द टाइम, स्मॉल t इज द टाइम। और टाइम की यूनिट आपको पता ही, ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड्स। अब a क्या है यहाँ पर, a इज द, जैसा भी बताया, इनिशियल कंसंट्रेशन। एंड व्हाट इज दिस, a माइनस एक्स, दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसके अंदर आपको इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट गिवन होगी, t निकालने को बोलेगा तो k गिवन होगी, और k गिवन होगा तो t निकालने को बोलेगा। तो t और k को यहाँ से आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरचेंज कर देना है। और जब हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे लाइक दिस, अगर t निकालना है तो k नीचे आ जाएगा, k गिवन होगा, और अगर k निकालने को कह रहा है t गिवन होगा। तो ये आपके सामने इस तरीके से लॉग की वैल्यूज आपको पेपर के क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रिंटेड मिलेगा, और ये आपने इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को करना। अब इसमें आगे जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स में लिखा होगा रिड्यूस टू, और कुछ न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट में लिखा होता है रिड्यूस बाय। अब इस दोनों में क्या अंतर है, क्या इसके लॉजिक्स हैं, क्या इसके बारे में हमें समझना है। तो ये अब हम यहाँ पर समझेंगे रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय के अंदर हमारा क्या फर्क है। रिड्यूस टू के अंदर हमारे पास जैसे 10 ग्राम रिड्यूसेस टू 2 ग्राम लिखा हो, तो ये तो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, तो ये तो हो जाएगा A इज 10 ग्राम एंड इट इज रिड्यूस टू, इंग्लिश में कह रहा है 10 ग्राम रिड्यूस होकर कितने में बदल गया, 2 ग्राम में। तो ये क्या दिया हुआ है, दिस इज A माइनस एक्स इज गिवन 2 ग्राम, A माइनस एक्स इज 2 ग्राम, तो ये हमारा 2 ग्राम हमारे पास ये गिवन। अब रिड्यूस बाय के कैसे क्वेश्चंस होंगे, इसमें जैसे लिखा होगा, सपोज ये हमने इसका एग्जांपल देके समझाया मैंने आपको, और अब हम एग्जांपल सेकंड से समझ रहे हैं रिड्यूस बाय। कैसे लिखा हुआ है, 10 ग्राम reduces by 6 ग्राम। तो ये स्टेटमेंट में फर्क है। तो ये तो फिर से वही है, क्या है, A है 10 ग्राम। अब यहाँ पर reduces by, रिड्यूस हो रहा है 6 ग्राम से, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है x की वैल्यू है, तो ये बात आपने यहाँ पर समझी। तो बाय में ये जो वैल्यू होगी वो x की होगी, और यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, A माइनस एक्स की होगी। तो ये आपने एक कैटेगरी टाइप 1 के न्यूमेरिकल्स, हम इसको टाइप 1 के, तो जब भी हम आगे रिविजन्स करेंगे तो आपने नोट करके रखना है। तो दिस इज टाइप 1 न्यूमेरिकल्स फॉर टाइप 1। तो ये आपको होप क्लियर हो गया होगा टाइप 1 क्या है आज हमारा। और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इजी होंगे, सिर्फ आपको समझना होगा उन पर क्या पॉइंट्स हैं, और जैसे ही आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप सेकंड न्यूमेरिकल्स। टाइप सेकंड इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम, या समटाइम इट कॉल्ड एज पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड।
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई t। तो इसमें तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, वन इज हाफ लाइफ टाइम एंड k you know that is what, yes you are good, great concept। तो ये हमारे दो टर्म्स हैं। तो अब इस न्यूमेरिकल्स में तो कुछ मुश्किल ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, या तो t हाफ गिवन होगा, k निकालने को बोलेगा, k गिवन है तो t हाफ निकालने को बोलेगा, तो k विल बी 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ। तो ये इंटरचेंजेबल फॉर्मूलेज हैं। अगर k गिवन है t हाफ निकालने को बोलेगा, t हाफ गिवन है तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एक छोटा सा फॉर्मूला। आगे ये लेक्चर रहेगा कंटिन्यू। कैसी लगी वीडियो आपने बताना है, और फिर हम कल फिर से मिलेंगे इसी के न्यूमेरिकल सेक्शंस के ऊपर। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कैसा रहा। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज एजुकेट चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर। धन्यवाद।